न्यू थिंक चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो भाइयों, जैसे अपने आपने पिछली वीडियो देखी जो काफ के ऊपर थी, तो भाइयों ये वीडियो भी मैं थोड़ा काफ से अलग हटका बना रहा थोड़ा। मैं जो मेरे को लगा भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा भी है, हमने एक फ़ोटो लगा रखी है एक ईफर की। तो वो ईफर मान लो फ़ोटो तो लगा रखी है, वो तो ईफर अभी 1.5 साल के करीब किया। पर जिस ईफर की मैं आपको बात बताने लग रहा है वो इससे मिलती जुलती है, 19-20 का फ़र्क है सिर्फ, ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अपने गांव का एक केस है छोटा सा, तो उसके बारे में आपको मैं बात बता रहा। जैसे कि देखो, अब मैं थोड़े अच्छे पशु तैयार कर रहा, तो 2-3 भाई कोई सलाह लेना आ जाए तो बताने भी पड़ा। देखो हमारा फर्ज है जी बताना, अगर हमने कोई चीज़ का पता तो उस ज्ञान नू बताना चाहिए जी। देखो हम भी सीख रहे, अगर हम ये चीज़ सोचेंगे अभी हम किसी ने बता दे तो हम भी सीखने वास्ते जहाँ जी किसी डेयरी फार्म वाले के पास और किसी अपने प्यारे मित्र के पास, तो हमने जानकारी सही दे रहा, तो हमारा फर्ज भी बैठा सही जानकारी लोगों तक पहुँचाना। एक देखो, मैं पहले बता चुका जी, जो पशु लोग आमतौर पर घर में तैयार कर रहे 3.5-4 साल का पशु कराने लायक होगा जी। और ये उसी चीज़ के ऊपर वीडियो है। एक हमारे गांव का केस है जी, 3.5 साल से प्लस का उसका पशु है जी। और वो हीट में आ रहा, हीट में आया फिर रिपीट हो गया, फिर हीट में आया फिर रिपीट हो गया। तो इसमें मेन अहम रोल तो सबसे पहला तो जी जो ओनर है जी उस चीज़ का, मालिक है जो उस पशु का, तो उसी की बहुत बड़ी गलती, क्योंकि उन्होंने घास के सिवाय उसने कुछ दिया नहीं। देखो पता नहीं है कि इस चीज़ के बारे में कैसे पशु तैयार करने कैसे नहीं, तो हो जाता है जी ये सब चीज़ें। तो थोड़ी जानकारी जरूरी है। उसमें सबसे बड़ा रोल जो आगे उसके रिपीट होने में, वो सबसे बड़ा रोल जो गलत लगा मनु भी रिपीट क्यों हो रहा, तो जो उनके डॉक्टर एआई वर्कर हैं, तो उसके सबसे बड़ी गलती है जी। क्योंकि देखो मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, सब अपनी जगह अच्छे हैं, पर मैं फिर भी बता रहा, जो अपनी वीडियो अपने भाई जो सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे हों, या जो ऐसे भाई देख रहे हैं जिन्हें पहली बार अपने चैनल में देख रहे हैं, या जो भाई अपने ही गांव के हैं जो बाय फेस इतनी बात नहीं हो पाती, जो इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो देख कर समझ लो। तो डॉक्टर ने एआई करी तो रिपीट होगी, दोबारा एआई करी रिपीट होगी। तो तीसरी बार उन्होंने डॉक्टर ने चेंज करके क्या काम करा, एक दूसरा डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर ने उसका जीपीजी प्रोग्राम कराया जी बछड़ी के ऊपर। तो जीपीजी प्रोग्राम कराया तो उन्होंने जैसे जैसे उसने गाना रिच और जो जो 2-3 इंजेक्शन अपने लगा वो लगाए, एआई करी, तो फिर नहीं कंसीव करी। तो वो भाई मेरे पास है गया, कह रहा यार मेरी बछड़ी 3-4 बार रिपीट करके खार के किया है। तो मैं सबसे पहले पूछा भाई कितनी एज है इसकी, कह रहा भाई 3.5 से 4 साल के बीच में एज है। ठीक, तो फिर वो देखने में भी नहीं लगती, वो 3.5-4 साल की, और यो या उतना उसमें सबसे बड़ी बात तो जीपीजी रिपीट या उनके पशु की रिपीट करने की समस्या क्या हुआ। सबसे पहले तो उसका बॉडी स्कोर ही जो था वो पूरा नहीं था। कम से कम 2 क्विंटल के करीब की वो बछड़ी होगी, जो हिफर थी वो 2 क्विंटल के करीब की होगी, और वो रिपीट कर रही है। रिपीट करने के उनके मैंने 2-3 कारण पूछे। मैं पूछे आपने भाई आप इसनों क्या दें खुराक में, कह रहे सिर्फ घास है जी। सबसे पहले तो काम वहीं ख़त्म हो गया उस पशु का, जब उन्होंने घास का नाम लिया। नंबर 2 बात में इसके अलावा कोई मिनरल मिक्सचर या कोई और चीज़ दे रहे हो आप अपने पशुओं को, नमक नुमक कुछ भी दे रहे हो ऐसा जिससे ठीक खान पीन कर रहे पशु, कह रहे भाई 3.5 साल की होगी आज तक कुछ नहीं दिया। जो डॉक्टर जीपीजी करना है, सबसे बड़ी गलती तो उस डॉक्टर की है जी। देखो उसने जीपीजी करी, अगर आप जीपीजी करने लग रहे, सबसे पहला आपने जीपीजी प्रोग्राम जो बनने लगा, सबसे पहला आपने बॉडी स्कोर देखना चाहिए पशु का, बॉडी स्कोर कैसा है और वेट कितना उसका। एक तो पशु का वेट पूरा नहीं, एक ऊपर से आप जीपीजी कर रहे। जो आम पशुपालक का, जो एक छोटा गरीब पशुपालक का, आपसे अगर उसने 1500 रुपये दे दिए तो उसका पशु रहा नहीं, तो वो आपकी गलती है। जो डॉक्टर का काम ये नहीं है खाली टिक्का भर लिया लगा दिया। जब आप जीपीजी प्रोग्राम उसके ऊपर कर रहे हो तो आपका फर्ज बैठा उसको सही तरीके से गाइड करना, वो उसके अंदर हाथ डाल कर चेक करना उसकी बच्चादानी की ग्रोथ पूरी है, ये उसका बॉडी स्कोर पूरा है। कम से कम 3 क्विंटल के करीब का पशु होना चाहिए अगर आप जीपीजी कर रहे हैं। पशु कम से कम 3 क्विंटल का होना चाहिए। नंबर 2 बात, उसकी जो बच्चा धन्य है वो पूरी ग्रोथ में होनी चाहिए। अगर तब तक आप इसके ऊपर जीपीजी कर रहे हैं ना, इन दोनों स्कीम में, मतलब आपके दोनों चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे आपका पशु, तो आप फेल हो उस जगह पे। आपका जीपीजी प्रोग्राम भी फेल हो अगर आप एक पशुपालक के साथ धोखा कर रहे हो। जो एआई डॉक्टर हुआ उनका फ़र्ज है आप सही तरीके से बताओ। और आपने
जीपीजी करने से पहले सबसे पहले उसको ना कीड़े की कोई गोली दी, ये देनी चाहिए ना कीड़े की गोली। आपने कीड़े की गोली नहीं दी, उसने जीपीजी प्रोग्राम करके आप 1500 रुपये आम पशुपालक पद ले गए, तो आप सबसे बड़ी गलती है जी आपकी जो एआई वर्कर है। देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं जो बात हो सही बता रहा हूँ। आपने एक तो बॉडी स्कोर नहीं चेक करा उसका, आपने ना उसने डी वॉर्मिंग करी, ना उसने आपने किसी तरीके से गाइड करे। आप आए अपने आपने टिक्का लगाया, इंजेक्शन लगाए, आप एआई करी, आप चले गए। आप उसके बाद आपका फ़र्ज बैठा करे आपने जीपीजी प्रोग्राम करा, तो आपका सबसे बड़ी बात है जो एआई वर्कर। हाँ देखो, हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप जीपीजी कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो आप हर एक पशु का रिकॉर्ड रखो, उनके नाम लिखो, बाकायदा उनके मालिक का जो ओनर है उनके नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, अगर आपका जीपीजी सक्सेस हो रहा है, ताकि आप किसी दूसरे कस्टमर को बता सका देखो जी यो जीपीजी मैं पुराने गाँव में उस पशु के उस मालिक के उस पशु के ऊपर किया था और वो सक्सेस रहा। अब आप जीपीजी करके चले गए, आप अपनी बातों से तो बना रहे हो ना सिर्फ पैसे, आप ये तो नहीं बना रहे भी पशुपालक को क्या फ़ायदा है उसका जीपीजी आपने प्रोग्राम करा था वो सही होया या नहीं होया, बिल्कुल भी वो पशु कंसीव कर पाया एआई या नहीं कर पाया, आपने देखना नहीं दोबारा जाकर। ये आप फ़ोन नंबर ले लो, अगर आप दूर से हो या कुछ भी आप संपर्क कर सका, और उनके जीपीजी के बाद फिर ईट में गया पशु। देखो अगर कोई भी कस्टमर भी है जो कोई पशुपालक भी है, अगर जीपीजी प्रोग्राम कर रहा है तो उसके बारे में आप पहले फुल नॉलेज लो, उसके बाद आप जीपीजी करवाओ। जीपीजी ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं है, कम से कम 90% चांस हुआ जीपीजी के थ्रू आपके पशु की एआई कंसीव करने के। पर जब आपने जीपीजी वास्ते आपके पशु के अंदर जो पूरी ग्रोथ चाहिए, बॉडी ग्रोथ चाहिए वो नहीं है, बच्चादानी ग्रोथ चाहिए वो नहीं है, उसके अंदर कमियां ही बहुत हैं, तो आपकी जीपीजी कंसीव नहीं करने का। जीपीजी पशु वो कंसीव कराएगा जिसका बॉडी वेट भी पूरा और जिसके शरीर के अंदर उसकी बच्चादानी ग्रोथ भी पूरी है, जो सब ही कमियां उसकी पूरी होंगी, वो पशु आपका जीपीजी प्रोग्राम में एआई कंसीव कराएगा। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, आप पैसा लगा लो, फिर बाद में आपको अगर 5-5 साल के आपकी फर हो जाएंगी, आप उन कहीं किसी किसान के दूसरे खेत में छोड़ के आवेंगे या कहीं किसी नदी में छोड़ के आवेंगे, फिर नहीं आपका पशुपालन में कामयाब हो सकते। देखो थोड़ी नॉलेज अपने आप भी लो, और थोड़ी डॉक्टरों का भी फर्ज है, अगर जो एआई कर रहे हैं उनका फर्ज है सही तरीके से गाइड करना, थोड़ी नॉलेज लोगों लेनी चाहिए। तो देखो अगली वीडियो में आपकी एआई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना उन बातों के ऊपर बताऊँगा। तो भाई जो वीडियो में कोई गलती हुई माफ़ करियो, और जो जानकारी अच्छी लगी वो वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दियो भाई। धन्यवाद।